ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड का 45वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग उसको प्रेमपूर्वक सुनिए और उसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए। मगर एक चीज़ ज़रूर करिए, सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक आए हैं सुनने के लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सुनिए 45वां अध्याय। 45वां अध्याय युद्ध प्रारंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उनके गढ़ों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि से प्रग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते रोका, पर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बताया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और भी शवर तथा वृषभ आदि को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो ये संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी किस प्रकार युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं यहाँ यह पाशुपति व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहाँ से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर पाशुपति व्रत को आरंभ किया, जिसको हजारों वर्ष तक भी देवता दानों करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार पार्वती उनके साथ नहीं थीं और शंकर की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाकीपन से पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट कर गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग से सैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शास्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ, परंतु दैत्य ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती ने अपनी सखियों के साथ एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही उपस्थित हुई। वे सभी देवता उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा में प्रवेश कर गए और पार्वती के पास जाकर बैठकर कारण राजाओं ने अंतःपुर में कई पुरुषों नहीं जा सकता था। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाए। उन वाद्यों को सुन पार्वती का गण वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। जब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मी और तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुषधारे बाहुदंड पूर्ण नारायणी हाथ में वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विभिन्न आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गईं। उसी समय ब्रह्मा की मुख शक्ति से समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से अति पराक्रमी वीर को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीर की संरक्षिता में अपनी सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। इसके पश्चात उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजा कि फिर उनकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्रु हो। ये सुन शंकर को क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। अब 46वां अध्याय अंधक युद्ध समाप्त। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे आकर अंधक शिव जी से युद्ध करने लगा।
वो शंकर जी की गुफा पर पहुंचकर वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर जी को गुफा के द्वार पर तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़, मनोहर जल को नष्ट कर, वन में मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवता को बुला दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वस्त दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा। तब वहाँ भागकर शंकर के पास आया और सब समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी 7 वेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया और नंदी निगला देख कपरती भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार कर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवाया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जलाने लगे। तब उन्हें ऐसा देख शिवजी के गणों ने उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकशिप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड कदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अब भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार कर उसे मारने लगे। वो अपने पैने बाण मार मार कर गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं के अवध्य होने से अब उसने शंकर को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर में रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट कर दिया। वो व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म स्मरण कर वो दैत्य शंकर पर पुनः घोर बाण वर्षा करने लगा। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। ये होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल वर्षा कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वो करुणा कर परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उस गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब 47वां अध्याय शिव जी द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना। व्यास जी बोले, मुनीश्वर, अब आप मुझे ये बतलाइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वो शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली विद्या को कैसे प्राप्त किया। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधकर दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के ऐसा पूछने पर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, ये तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्य के आगे देवताओं की विजय हुई। अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वो उस प्रकार शंकर जी के हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की हर्वत्तो भावेन का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की एक भांति एक साथ उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। ये देख शिव के गण थरथरा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ लाओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान
शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहाँ दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में उनको ऐसा ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य को हरण किया। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाए। शिवजी ने शुक्र को फल के समान अपने ही मुख में रख लिया। इस प्रकार 47 अध्याय संपन्न हुए। 48वां अध्याय, शुक्र को मुक्त करना। व्यास जी बोले कि शिवजी द्वारा शुक्र के निकले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्षों तक कोई छिद्र उन्हें ना मिला। जिस प्रकार खल पुण्यात्मा में दोष नहीं देख पाता, तब शुक्र शिव के लिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप से उनके उदर पंजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्रमान विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी ने कहा, भृगुपुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग के वीर रूप से निकले हो, इस कर्म से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुनः दैत्यों की सेना में चले गए। 49वां अध्याय, अंधक का गाणपत वृतांत। सनत कुमार जी बोले कि ओम नमः ते देवसाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब उनके उत्कट वीर के समान शिवलिंग के बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसके प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिवजी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली। उसमें अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृतांत स्मरण हो आया। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वो अपनी माता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। उसने उस प्रसन्न हुए शिवजी की इच्छित वर पाया। 50वां अध्याय, शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शुक्राचार्य वाराणसी नाम की नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक जप करने लगे। उन्होंने शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण 32 शेर पंचामृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से उनका सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्र नाम तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिवजी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिवजी उन्हें कुछ वर न दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया और भावना रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। और इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूप पान करने लगे। तब शिवजी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए और शुक्र जी से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। शुक्र जी ने शिवजी को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय उच्चारण करते हुए शिवजी की बड़ी स्तुति की। स्तुति कर पृथ्वी में गिरे शुक्र को उन्होंने हाथ से उठा आलिंगन कर लिया। फिर प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, इसकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय जो वर मांगो वो वर देने को तैयार हूँ।
वो भी समय आवेगा जब तुम इस शरीर से उदर गुहा में प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग से निकल पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। ये दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस मृत संजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी हो जाओगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने जो शुक्रेद नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। इस प्रकार 50 अध्याय संपन्न हुए। अब 51वें अध्याय के आगे कल आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।